करते हैं अपन ओलंपिक आइडियल्स। कुछ ओलंपिक आइडियल्स हैं। ये आइडियल्स बिशॉप पेंसिल्वेनिया द्वारा दिए गए थे। खत्म हो गई। ये फेमस सरमन है। तो इसमें क्या था, द इम्पोर्टेंट थिंग इन ओलंपिक्स इज नॉट टू विन बट टू टेक पार्ट। ओलंपिक में भाग लेना, जीतना ही ज़रूरी नहीं है, उसमें भाग लेना ज़रूरी है। नॉट टू विन बट टू टेक पार्ट। द इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ इज नॉट द ट्रिम्फ बट स्ट्रगल। कोशिश, प्रयास करना ज़रूरी है। ट्रिम्फ का मतलब विजय, ठीक है। द एसेंशियल थिंग इज नॉट टू हैव कॉन्कर्ड बट टू हैव फॉट वेल। आप ज़रूरी नहीं कि आप कुछ जीत पाए नहीं जीत पाए, लेकिन उसके साथ ये ज़रूरी है कि आप अच्छा खेले या आप अच्छा लड़े। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव क्या क्या है ओलंपिक्स के। टू पे अटेंशन टुवर्ड फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स कंपटीशन इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। टू डेवलप पर्सनैलिटी, इससे ओलंपिक से पर्सनैलिटी डेवलप होती है। कैरेक्टर, सिटीजनशिप, क्वालिटीज़ एंड हेल्थ अमोंग द यूथ। जो युवा हैं उनके ये पर्सनैलिटी, कैरेक्टर, सिटीजनशिप, क्वालिटीज़ और हेल्थ का विकास होता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स अमंग स्पोर्ट्स पर्सन सो दैट दे कुड लीड ए हेल्थी एंड प्रोस्परस लाइफ। इससे ओलंपिक से क्या होगा, गुड हैबिट, अच्छी आदतें होंगी एक स्पोर्ट्स पर्सन की, और वो अपने जीवन में अच्छा लीड कर पाएगा। टू डेवलप पैट्रियोटिज्म, फ्रेटर्निटी अमोंग स्पोर्ट्स पर्सन, और पैट्रियोटिज्म का डेवलपमेंट होगा और संपूर्ण विकास होगा। अभी हमने पढ़ा एंशिएंट ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक, और अब हम पढ़ेंगे स्पेशल ओलंपिक्स। अब स्पेशल ओलंपिक्स क्या है? स्पेशल ओलंपिक वर स्टार्टेड बाय यूनाइस कैनेडी श्रीवर, सिस्टर ऑफ जॉन एफ कैनेडी, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। स्पेशल ओलंपिक किसने स्टार्ट किए? यूनाइस कैनेडी द्वारा स्टार्ट किए गए, जो कि जॉन एफ कैनेडी की बहन थी और यूएसए की प्रेसिडेंट भी रह चुकी थी। द फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक वर हेल्ड इन जुलाई 1968 इन चिकागो। जो पहले स्पेशल ओलंपिक थे वो चिकागो में जुलाई 1968 में प्रारंभ हुए। अबाउट 1000 एथलीट्स फ्रॉम यूएसए एंड कनाडा, दो राष्ट्रों ने इसमें पार्टिसिपेट किए, जिसके कि 1000 एथलीटों ने भाग लिया। विच वॉज ए जॉइंट वेंचर बाय कैनेडी फाउंडेशन एंड चिकागो पार्क डिस्ट्रिक्ट। और कैनेडी फाउंडेशन और चिकागो पार्क डिस्ट्रिक्ट के थे जिन्होंने। नेक्स्ट 1971 यूएस ओलंपिक कमेटी गेव द स्पेशल ओलंपिक्स ऑफिशियल अप्रूवल टू यूज़ द नेम ओलंपिक। जो अमेरिका की जो ओलंपिक कमेटी थी उसने इसको अप्रूव किया और इसके नाम के लिए, ओलंपिक नाम के लिए इसको अप्रूव किया। नेक्स्ट, फ्रांस सेंट द फर्स्ट सेट ऑफ एथलीट
from outside North America to the second games held in 1970. जो सेकंड स्पेशल ओलंपिक हुए 1970 में, उसमें फ्रांस ने पहली बार अमेरिका से बाहर के एथलीटों को पार्टिसिपेट करवाया। इन 1972 गेम्स 10 नेशंस सेंट देयर एथलीट्स, और 1972 का स्पेशल ओलंपिक थे, उसके अंदर 10 राष्ट्र सेंट 10 नेशंस सेंट देयर एथलीट्स, 10 राष्ट्रों ने अपने एथलीटों को भेजा। द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्ड 1986 एज द ईयर ऑफ स्पेशल ओलंपिक। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1986 में स्पेशल ओलंपिक को डिक्लेयर किया, और 1988 के अंदर द स्पेशल ओलंपिक वर ऑफिशियली ऑर्गेनाइज्ड बाय आईओसी। आईओसी मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसके बाद से 1988 के बाद से इसको ऑर्गेनाइज करने का जिम्मेवारी किसकी होगी? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की होगी। इन 2003 स्पेशल ओलंपिक्स approximately 7,000 athletes from 150 nations, 150 राष्ट्रों द्वारा इसमें भाग लिया गया। हाँ, तो स्पेशल ओलंपिक का अभी सिंबल, इसका एक सिंबल है। द स्पेशल ओलंपिक लोगो इज बेस्ड ऑन द स्कल्पचर। ये जो स्पेशल ओलंपिक का सिंबल है, वो लोगो है उसका, किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्कल्पचर के ऊपर। और इसका लोगो क्या है? जॉय एंड हैप्पीनेस टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व के सभी बच्चों के लिए जॉय एंड हैप्पीनेस, ये इसका लोगो है। द लोगो इज ए सिंबल ऑफ ग्रोथ, कॉन्फिडेंस एंड जॉय अमंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स with disabilities who are learning coordination, mastering skills, participating in competitions and preparing themselves for richer and more productive lives। तो ये क्या है? मुख्य तौर पर जो डिसेबिलिटीज़ हैं, जिन्हें दिव्यांग कहें अपन, उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो अपने आप को डिमोरलाइज समझते थे, उनके मन में हीन भावना थी कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो ये उनको मोटिवेट करने के लिए है, ताकि वो इसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ, मास्टरिंग स्किल दिखा पाएँ, और कोऑर्डिनेशन, सहयोग से। इसके बाद आता है स्पेशल ओलंपिक फ्लैग। जैसे दूसरे अपने ओलंपिक के अंदर मशाल होती थी, वैसे इसकी भी मशाल है। द फ्लेम ऑफ होप इज द नेम गिव टू द टॉर्च दैट इज कैरिड टू एंड लिट एट स्पेशल ओलंपिक गेम्स। ये स्पेशल ओलंपिक गेम का जहाँ आयोजन होता है, वहाँ उस पर लाई जाती है। जैसे अपने मॉडर्न ओलंपिक में जलाई जाती थी, उसी प्रकार से इसको भी गेम शुरू होने पर इसका प्रज्वलित किया जाता है। ओके, हाँ, अब देखते हैं अपन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, आईओसी। शॉर्ट में क्या है? आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक्स। जो आधुनिक ओलंपिक हैं, उनकी मेज़बानी की जिम्मेवारी किसकी है? आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की है। इट इज़ कमिटेड टू सपोर्ट एंड प्रमोट पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स थ्रू एट द वर्ल्ड। ये पूरे विश्व में, ये कमेटी पूरे विश्व में क्या करती है? सपोर्ट, प्रमोट, खेलों को बढ़ावा देती है। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन लॉसेन, स्विट्ज़रलैंड।
इसका मुख्यालय कहाँ पर है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का? स्विट्जरलैंड के अंदर, लॉसेन के अंदर। इट वाज क्रिएटेड बाय पियरे बैरोड डे कुबर्तीन ऑन 23 जून 1894। 23 जून 1894 को किसके द्वारा? पियरे बैरोड डे कुबर्तीन द्वारा। ग्रीक डिमिट्रीज विकल्स वाज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। और जो इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? ग्रीक के थे डिमिट्रियोस विकलास वाज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। इट्स मेंबरशिप कंसिस्ट ऑफ 105 एक्टिव मेंबर्स। इसके क्या है? 105 मुख्य प्रतिनिधि देश थे और 32 ऑनरेरी। द IOC ऑर्गेनाइज द मॉडर्न ओलंपिक गेम हेल्ड इन समर एंड विंटर। जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो क्या करती है? समर और विंटर ओलंपिक गेमों का आयोजन करवाती है हर 4 वर्ष के पश्चात। ठीक है। द फर्स्ट समर ओलंपिक गेम्स बाय द इंटरनेशनल कमेटी वर हेल्ड इन एथेंस। पहले समर ओलंपिक गेम्स कहाँ पर हुए थे? एथेंस के अंदर हुए थे इन 1896। वेयर एज द फर्स्ट विंटर, जबकि पहले शीतकालीन ओलंपिक गेम्स कहाँ पर हुए थे? कैमोनिक्स, फ्रांस 1924 के अंदर। कैमोनिक्स नामक स्थान है फ्रांस के अंदर और 1924 में इसका आयोजन हुआ था। Until 1992 both summer and winter Olympic games were held in the same year। 1992 तक बोथ समर और विंटर ओलंपिक खेल हैं दोनों एक ही वर्ष में आयोजित होते थे। आफ्टर दैट द IOC चेंज द विंटर ओलंपिक गेम्स टू द इवन ईयर्स बिटवीन समर गेम टू हेल्प स्पेस प्लानिंग टू द स्पेस टू इवेंट्स ऑफ ईयर्स अबाउट फ्रॉम वन अनदर। दोनों ओलंपिकों के बीच में इंटरनेशनल कमेटी द्वारा बीच में गैप कर दिया गया 2 साल का। ओके। सिंस 2010 द IOC हैज़ स्टार्टेड टू ऑर्गेनाइज द समर एंड विंटर यूथ ओलंपिक। IOC ने क्या है 2010 के अंदर समर और विंटर यूथ ओलंपिक स्टार्ट किए। द फर्स्ट समर यूथ ओलंपिक्स युवा ओलंपिक वर हेल्ड इन सिंगापुर इन 2010। 2010 के अंदर जो समर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे वो कहाँ पर प्रारंभ किए गए? सिंगापुर में। वेयर जबकि द फर्स्ट विंटर शीतकालीन युवा ओलंपिक कहाँ पर स्टार्ट किए गए? इंसब्रुक इन 2012। ये इंसब्रुक में किए गए विंटर ओलंपिक और समर ओलंपिक कहाँ किए गए? सिंगापुर 2010 में किए गए, ये 2012 में किए गए। मेंबर्स ऑफ द कमेटी। अब इस कमेटी के मेंबर कौन कौन होते हैं? सबसे पहले देखते हैं अपन प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय द IOC मेंबर। प्रेसिडेंट होता है जो इसका अध्यक्ष होता है, वो इसके IOC के जो मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है। हिज टर्म 8 ईयर और उसका कार्यकाल 8 वर्ष का होता है। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, उसके कार्यकाल समाप्त होने के बाद में वह दोबारा से भी चुना जा सकता है। द करंट IOC प्रेसिडेंट इज थॉमस बाक। थॉमस बाक करंट में इसके अध्यक्ष हैं। द करंट IOC प्रेसिडेंट इज थॉमस बाक। वाइस प्रेसिडेंट एक उपाध्यक्ष भी होता है, उपाध्यक्ष। इन द IOC 4 वाइस प्रेसिडेंट आर इलेक्टेड। इंटरनेशनल कमेटी के अंदर
ओलंपिक कमेटी के अंदर 4 वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, वो भी इनके अंदर से दीज ऑफिशियल्स आर आल्सो इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ द कमेटी। ये ऑफिशियल भी कमेटी के मेंबरों द्वारा चुना जाते हैं। दे आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 4 years। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, जबकि प्रेसिडेंट का 8 वर्ष का होता है। समझ गए? एग्जीक्यूटिव बोर्ड के गठन। द IOC एग्जीक्यूटिव बोर्ड कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, 4 वाइस प्रेसिडेंट एंड 10 अदर मेंबर्स। इसका जो बोर्ड होता है, कमेटी का जो बोर्ड बनाया जाता है, इसके अंदर मेंबर कौन कौन होते हैं? एक तो प्रेसिडेंट और 4 वाइस प्रेसिडेंट और 10 अन्य मेंबर होते हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा चुने जाते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द IOC एग्जीक्यूटिव बोर्ड आर इलेक्टेड बाय द IOC कमिटी सेशन। ऑल द मेंबर्स ऑफ IOC फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, ओके, इन ए सीक्रेट बैलेट बाय ए मेजॉरिटी ऑफ वोट कास्ट। एक मत पत्र के द्वारा जिसके मत अधिक होते हैं उसको चुना जाता है। अब इसके बाद पढ़ते हैं, तो अब पढ़ते हैं अपन मेन फंक्शंस ऑफ द IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसके मेन कार्य क्या है? द प्लेस वेयर द ओलंपिक्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड इज डिसाइडेड बाय दिस कमेटी। ये कमेटी डिसाइड करती है कि ओलंपिक किस जगह होंगे। फॉर कंडक्टिंग द कंपटीशन एंड जनरल प्रोग्राम्स फॉर द ओलंपिक्स, फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशंस आर सेट अप बाय द कमेटी। और कमेटी क्या करती है? इसके जो इवेंट्स होते हैं उनके रूल रेगुलेशन पूरे निर्धारित कौन करती है? ओलंपिक कमेटी। इट आल्सो एनकरेज द and supports the promotion of ethics in sports as well as education of youth through sports। खेलों के द्वारा ये कमेटी खिलाड़ियों के लिए ज्ञानवर्धक भी है, स्पोर्ट्स में और शिक्षा में भी, ठीक है, जो युवा हैं उनके लिए। इट आल्सो इंश्योर द रेगुलर कंडक्ट ऑफ द ओलंपिक गेम्स। और यह इंश्योर करती है कि हर 4 साल के बाद रेगुलर ओलंपिक खेल आयोजित हो रहे हैं। इट टेक्स एक्शन इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द यूनिटी एंड टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट। और ये ओलंपिक के दौरान सभी इवेंट्स के ऊपर हर साइड से उसके ऊपर अपना ऑब्जर्वेशन बनाए रखती है। इट लीड्स द फाइट अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स। और जो खेलों में ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर भी निगरानी बनाए रखना इसकी की जिम्मेवारी है। यही डिसाइड करती है कि कौन प्लेयर डोपिंग लिए हुए हैं और कौन नहीं। ये इवेंट से पहले उनकी सैम्पलिंग करती है, ओके। अब पढ़ेंगे हम, अगला टॉपिक है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ये तो क्या था? इंटरनेशनल IOC, ठीक है, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और अब पढ़ेंगे अपन इंडियन IOA। इसका मतलब होता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक है, ये इंडिया की।
ओलंपिक कमेटी है ये भारतीय खिलाड़ियों को अप्रूव करती है जब जाके वो इंटरनेशनल ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से वर्ल्ड लेवल पर ओलंपिक कमेटी थी उसी प्रकार से अपने इंडिया के अंदर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1927। इसकी स्थापना कब हुई? भारत में 1927 में। सर दोराबजी जमशेदजी टाटा एंड डॉक्टर नोएरेन बिकेम द फाउंडर, प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी जनरल रेस्पेक्टिवली ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सर दोराबजी जमशेदजी टाटा और सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर नोएरेन। IOA इज एफिलिएटेड टू द IOC, मतलब IOA है ये एक दूसरे की सहमति से कार्य करते हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ये एक दूसरे की सहमति से काम करते हैं और IOC की तर्ज पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का गठन हुआ था। सर दोराबजी टाटा वाज आल्सो इलेक्टेड द फर्स्ट IOC मेंबर, और सर दोराबजी टाटा हैं वो पहले IOC के चयनित, भारत से चयनित सदस्य थे। 1928 सर दोराबजी जमशेदजी टाटा रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ IOA। 1928 में सर दोराबजी जमशेदजी ने IOA के प्रेसिडेंट पोस्ट से रिजाइन कर दिया। आफ्टर दैट महाराजा भूपेंद्र सिंह बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ IOA। उसके पश्चात महाराजा भूपेंद्र सिंह इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने। इन द ओलंपिक्स गेम्स ऑफ 1928 विच वर हेल्ड इन एम्स्टर्डम, द इंडियन हॉकी टीम वाज सेंट टू ओलंपिक्स। सबसे पहले जो भारतीय हॉकी टीम है वो कहाँ पर भाग लिया उन्होंने? एम्स्टर्डम ओलंपिक्स के अंदर 1928 में। और सबसे बड़ी बात, पहली बार में ही भारतीय हॉकी टीम को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। इन द ओलंपिक गेम्स द इंडियन हॉकी टीम which participated first time in Olympic Games won a gold medal। पहली बार भाग लिया और पहली बार में ही उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। The election of the office bearer of the IOA is held after every 4 years। जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो सदस्य हैं उनका चयन हर 4 साल में होता है। The council consists of various members like president, एक प्रेसिडेंट होगा उसका, जो इसके काउंसिल परिषद के जो सदस्य होते हैं उनमें एक प्रेसिडेंट, 9 वाइस प्रेसिडेंट और 6 जॉइंट सेक्रेटरी, 1 सेक्रेटरी जनरल, 1 ऑनररी ट्रेजरर, 7 रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ओलंपिक, 7 जो है स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन, 12 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन और एसोसिएशन। हाँ, अब देखते हैं अपन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इनके क्या क्या लक्ष्य हैं। डेवलपमेंट एंड प्रोमोशन ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट, एनफोर्समेंट ऑफ ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द इंडियन ओलंपिक कमेटी एंड इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ये सेम जो उसके अंदर से ऑब्जेक्टिव, किसके अंदर, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो रूल रेगुलेशन थे वो सेम के सेम ऑब्जेक्टिव इसमें भी हैं। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव इंडियन आ गया, उसमें इंटरनेशनल ओलंपिक
कमेटी आ गया। टू बी द ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट फ्रॉम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू ओलंपिक इवेंट। जिस प्रकार उसमें थे वो IOC था, सेम वैसे ही IOA भी उसका ओलंपिक इवेंट्स के मैटर से रिलेटेड पूरा ऑर्गेनाइज करवाता है। प्रमोशन एंड एनकरेजमेंट ऑफ द फिजिकल, मोरल एंड कल्चरल एजुकेशन ऑफ द यंग पीपल ऑफ द नेशन सो दैट देयर कैरेक्टर कैन बी डेवलप्ड। और जो अपने राष्ट्र के युवाओं के लिए फिजिकली, मोरल एंड कल्चरल एजुकेशन प्राप्त होती है। नेक्स्ट है एडमिटिंग द मेंबरशिप of State Olympic Association and National Sports Federation for which submission of their annual report and audited statement of accounts in necessary. These documents should be deposited to the IOA, Indian Olympic Association for information. जो स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन होती है वो और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ये पूरे वर्ष का जो खिलाड़ियों का मूल्यांकन है उसका रिकॉर्ड रखता है और वो रिकॉर्ड किसको देता है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को देता है। टू अंडरटेक विद असिस्टेंस ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ टीम्स फ्रॉम इंडिया एट टेकिंग पार्ट इन द ओलंपिक गेम्स and other games which are organized under the patronage of इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है, देखो ये क्या काम करता है, पूरी जिम्मेवारी देश के टीम जो ओलंपिक में भाग लेगी उन टीमों के लिए मेंटेनेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेलफेयर, किट, उनकी डाइट, सब कुछ प्रबंध कौन करेगा? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन करता है। टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट एनी फेडरेशन, एसोसिएशन, ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कोचिंग ऑफ द टीम्स दैट विल रिप्रेजेंट इंडिया। जो जिस देश के खिलाड़ी हैं या भारत को जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनके डिसिप्लिन एक्शन से संबंधित सारे काम कौन करेगा? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन करेगी। टू इन्फोर्स एंड डिफेंड द एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ द एसोसिएशन टू यूज द ओलंपिक फ्लैग एंड ओलंपिक इंसिग्निया। जो भी ओलंपिक फ्लैग है उसका और एक्सटर्मिनेशन राइट्स, जो उनके अधिकार हैं, अधिकार क्षेत्र हैं जहाँ पर वो ऑर्गेनाइज होंगे, जिस सिटी में, जिस शहर में या जिस कंट्री में, उनके पूरे फ्लैग और उनको सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, ये था अपना ओलंपिक वैल्यूज़ चैप्टर 2 और इसको पढ़ लेना है, इसके क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करना है। जो समझ में नहीं आता है वो मेरे को कॉल से या व्हाट्सएप से आप पूछ सकते हैं, लेकिन पहले आप खुद अपनी बुक पढ़ना, ये नोट्स पढ़ना और उसके बाद उसको क्वेश्चन आंसर्स को करना है। 1 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, शॉर्ट टाइप, फिर 50 वर्ड्स वाले और फिर लॉन्ग क्वेश्चंस। इनको कीजिएगा और अपनी नोटबुक में पूरा इसको नोट कर लीजिएगा। ओके।